बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारी ख़वातीन माएँ बहनें खड़ी हैं, यकीनी तौर पे इनको बाहिजाब देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस मकसद के लिए आई हैं। हमारी एक बहन जिसके साथ इंडिया में एक जुल्म किया गया, हिंदू इंतहा पसंदों ने उस पर हमलावर होने की कोशिश की, उसको हरासा करने की कोशिश की गई। उसी से इज़हार यकजहती के लिए हमारी माएँ बहनें यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, उस बहन के बारे में पूछते हैं जिसने नारा तकबीर बुलंद किया, उसके जवाब में पूरी उम्मत खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम पहले तो ये बताइएगा, मुस्कान जो हमारी बहन जिसने हिम्मत और बहादुरी की एक तारीख रकम की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। मुस्कान वो बहादुर लड़की है जिसने सिर्फ अपने हिजाब, हिंदुस्तान के हिजाब और अपने हुकूक़ के लिए नारा नहीं उठाया, बल्कि पूरी दुनिया को जगाया। ना सिर्फ उम्मत को बल्कि पूरी दुनिया को। जहाँ पे हम इंसानी हुकूक़ और ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं, उसमें आलमी जो हमारे क़वानीन हैं उसमें ये है, ये लिखा उनका आर्टिकल, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 18 कहता है कि जो मज़हब हो, जहाँ से भी हो, लेकिन उनको उनके बुनियादी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो मुस्कान ने वो हक़ का नारा बुलंद किया और मुझे अफसोस इस बात की है कि एक जगह पे अगर ख़वातीन के हुकूक़ पामाल होते हैं उसके लिए बड़ी सरगर्मी से उठा जाता है, लेकिन दूसरी जगह पे जब पामाल होते हैं उस पर दुनिया खामोश हो जाती है। हिंदुस्तान में अगर मुस्कान उठती है, कश्मीर की औरतें अगर लुटती हैं, कश्मीर की औरतों की अगर बेहुरमती होती है, वहाँ पे खामोशी छा जाती है। तो इस वक्त जो मुस्कान की आवाज़ है, मुस्कान का जो रोल था, उसने पूरी दुनिया को जगाया, उसने पूरी दुनिया को झंझोड़ा, उसने पूरी दुनिया के दिल के तारों को छेड़ा कि उठो, जो भी है, जो इंसान है, उसकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करो, उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करो और हुकूमतें अपनी हुकूमतों की नाकामियों को छुपाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों पे हाथ ना डालें, इंतहा पसंदी पे ना जाएं, वो दहशतगर्दी पे ना जाएं, अपना रोल बेहतरीन तरीके से अदा करें। और अगर हुकूमत करना नहीं जानते तो हुकूमतों को छोड़ दें। अगर वो हुकूमत नहीं चला सकते तो हुकूमत को ख़त्म करें, कि ऐसे बंदे को आने दें जो इंसानी हुकूक़ को पामाल ना करे, जो इंसानी हुकूक़ को जानता हो और उनकी रिस्पेक्ट और उनकी इज्जत करना जानता हो। तो इस वक्त मुस्कान की आवाज़ पूरी दुनिया की आवाज़ है, तमाम ख़वातीन की आवाज़ है, इंसानी हुकूक़ की आवाज़ है। मैम आपने बात की कि वहाँ पे पिछले को हम 7-8 साल से देख रहे हैं, एक इंतहा पसंद मोदी की सूरत में एक वहाँ पे मुसल्लत है, जिसकी वजह से कश्मीर में भी जुल्म बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मज़ालिम अगर इंडिया में हम देखें, वहाँ पे मुसलमानों को आए रोज़ मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, अक़लियतों के हकूक़ बिल्कुल वहाँ पे नहीं मिल रहे। मुस्कान जो हमारी बहन है, कल इसने जो नारा तकबीर बुलंद किया, उस पर हमें बहसीयत उम्मत क्या करना चाहिए? हम पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है उसको अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा है कि वो दुनिया को अमन देगी। हम तमाम दुनिया की ख़वातीन, तमाम बच्चे, तमाम मर्द, तमाम औरतों को उनके हुकूक़ के लिए उम्मत का फ़र्ज़ है कि चाहे वो जहाँ पे भी हो, जो वायलेट हो रहे हो, उसके ख़िलाफ़ उठें और उसके लिए आवाज़ उठाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है कि जमात इस्लामी हल्क़े ख़वातीन, चाहे गिरजा घर में, चाहे वो किसी मंदिर में, कहाँ पे भी कोई इस तरह का मसला हो, चाहे वो मस्जिद में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी आवाज़ हैं, हम उनके साथ हैं। इसलिए कि बहैसियत इंसान अल्लाह ताला ने उनको हक दिया है कि वो ज़िंदगी आराम से जिएं। तो इस वक्त पूरी दुनिया का ये हक है कि वो उठें और किसी को उनके हक से महरूम ना करें और बुनियादी इंसानी हुकूक़ को पामाल ना करें। बहुत शुक्रिया मैम। नाज़रीन, ये ख़वातीन सारी मौजूद है, बाहिजाब ख़वातीन इस चीज़ को आज इस चीज़ का श्योरिटी करने आई हैं, इज़हार यकजहती के लिए आई हैं कि हमारी बहन के साथ जो इंडिया में हुआ वाक़या वो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी जितनी पाकिस्तानी ख़वातीन बहनें माएँ, उनसे एक दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, वो एक दिन एक फ़िक्स कर लें, उस दिन में सब के सब बाहिजाब हो के अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, ताकि हमारी उस बहन के साथ हम ऐसा इज़हार यकजहती करें कि पूरी उम्मत देखे, पूरी दुनिया देखे और दोबारा किसी की जुर्रत ना हो कि किसी बहन पे इस तरह से उंगली उठा सके। आप मुस्कान जो हमारी बहन है उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप?
मैं तो फ़िलहाल पहले तो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूँगी कि इतनी खूबसूरत तरीके से उसने उसके एक लम्हे ने ना हर लड़की के दिल में एक जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती है ना, उसके अंदर एक फ़ख्र और मोहब्बत डालती। और उसके साथ साथ अफसोस ये करूँ कि वो सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी कि जब किसी लड़की को दुनिया के किसी कोने में ज़बरदस्ती दुपट्टा पहनाया जाता है और सब कहते हैं वुमेंस राइट की ये जो वॉल्यूशन है, ये है वो है, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को ये नहीं कर सकते, दुनिया की हर वो शख्सियत जो नाम गाम शख्सियत है सारी ऑन बोर्ड आ जाती है। पर जब एक लड़की को विलिंगली वो अगर बुर्का कर रही है या विलिंगली वो पर्दा कर रही है और उसको उतारने के लिए बात की जाती है, तब ये सारी कम्युनिटी कहाँ होती है, ये सब लोग किधर हैं? देखें, सबसे पहले अदारिया न्यूज़ का शुक्रिया कि अदारिया न्यूज़ ने साबित किया कि वो उम्मत की आवाज़ है। और इंडिया कर्नाटक में जो हमारी उस बहादुर कौम की बेटी नहीं, वो उम्मत की बेटी थी, जिसने इंडिया के RRS के गुंडे दहशतगर्द मोदी के जो यार थे वो 200-250 के करीब थे, और वो एक हमारी कौम की बेटी थी। जब वो उनके सामने खड़े होकर कहती है नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, और वो बाहिजाब और बापर्दा खातून जिसने हिजाब का कॉन्सेप्ट दुनिया में बताया कि हिजाब की ताकत क्या है, और उसने बताया कि इस्लाम ने औरत को क्या हकूक़ दिए हैं, उसने बताया। वो स्कूटी में आती है, अपनी स्कूटी खड़ी करती है, और जब वो आके उन गुंडों के सामने ललकार के कहती है नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, तो वो नारा सिर्फ वो बेटी कौम की नहीं लगा रही थी, वो पूरी उम्मत नारा लगा रही थी। और उसने पैगाम दिया है हमारे पाकिस्तान में मौजूद उन ख़वातीन को भी जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो कहती हैं कि लाल लाल लहराएगा। उनको बताया उसने कि हिजाब की अहमियत क्या है, उसने बताया कि इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं, उसने बताया उन मोदी के गुंडों को कि जुर्रत किसे कहते हैं, और उसने बताया कि मुसलमान, अगर एक मुसलमान एक एटम बम नहीं कई एटम बम से ज़्यादा ताकत रखता है। उसने बताया कि उम्मत जब मुत्तहिद हो और उम्मत के अंदर जब जज्बा आए तो हज़ारों का लश्कर एक तरफ हो। उसने ग़ज़वा बदर की याद ताज़ा करा दी। उसने हमारे नबी पाक ने जो दीन रसूल हमें 1400 साल पहले दिया था ना, उसने डिफ़ाइन किया कि उसमें क्या ताकत है। और मैं ये समझता हूँ कि उम्मत के अंदर एक जज्बे की नई लहर पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान में मौजूद हमारी कॉलेज की माँ बहन बेटी को इससे मैं अपील करता हूँ कि मुस्कान से अगर इज़हार यकजहती करनी है ना, तो हमें अब टिकटॉक में वो पैगामात नहीं देने, वो गानों के और नाच गानों के। बाहिजाब होना होगा। जी जी, बाहिजाब होकर एक दिन कॉलेज में आएँ, सब आएँ और उससे इज़हार यकजहती करें, शायद आदत पड़ जाए। तो ये मैं पाकिस्तान भर की तुलबा तंजीमों का सरबराह होने की हैसियत से अपनी उसको उम्मत की बेटी मुस्कान को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, और अपने मीडिया को भी खराज तहसीन क्यों ना पेश करूँ जिन्होंने अपनी उस मुस्कान के लिए आवाज़ बुलंद की। मैं ये समझ, ये इज़हार यकजहती के लिए हमारी माएँ बहनें आई हुई हैं, उनसे जिस तरह से पीछे देख रहे हैं आप, और भाई साहब क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमत को मज़ीद किस तरह से किरदार अदा करना चाहिए ताकि मुस्कान जैसी जितनी भी हमारी बहनें हैं, हमारी उम्मत की जो बेटियां हैं, उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मिले, चाहे वो इंडिया में हो चाहे कश्मीर में हो। कहीं देखें, ये पाकिस्तानी मुस्कान है। आज इन्होंने उस कौम की बेटी को बताया है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान एक नाजायज़ और नापाक रियासत है, दहशतगर्द रियासत है। पाकिस्तान एक कलमे की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क, आज वहाँ पे तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन आज पाकिस्तान की बाहिजाब ख़वातीन ने अपनी हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को बताया कि हम तुम्हारे साथ हैं। और ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को, ये बाहिजाब ख़वातीन हैं जिन्होंने वो जलगार जो अखियार ने हम पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मुसल्लत की, हमारे कॉलेजेस में मुसल्लत की, बेहयाई की सूरत में, मंशियात की सूरत में, इन्होंने कहा कि अभी हम जिंदा हैं, गैरत मुस्लिम अभी ज़िंदा है। नाज़रीन, जिस तरह से मेरे हक़ में देख सकते हैं, अभी रैली का सूरत में जा रही हैं ये ख़वातीन, जितनी भी बाहिजाब आपने देखी हैं। हमें बहसीयत उम्मत एक दफ़ा फिर से यकजा होना होगा, मुत्तहिद होकर मुस्कान हमारी बहन के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, हर उस बहन के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी जिस पर इंडिया में
कश्मीर में या दुनिया के किसी भी हिस्से में जुल्म किया जा रहा हो इस वजह से कि वो बापर्दा क्यों है, बाहिजाब क्यों है, उसने बुरका क्यों पहना हुआ है। अगर इस बात पर किसी पर भी तशद्दुद किया जाता है, किसी को बुरका पहनने से रोका जाता है, तो हमें बासियत उम्मत मुत्तहिद होना होगा ताकि दुनिया को एक मैसेज दे सकें कि जो नारा तकबीर कल या परसों इंडिया से बुलंद हुआ, एक हमारी बहन ने बुलंद किया, दोबारा कोई ऐसी नौबत ना आए, कोई बहन इस सिचुएशन में ना आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।